अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राजी अली फ्रॉम आरबीएस। आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। काफी टाइम से हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद को डिस्कस नहीं किया अपनी किसी वीडियो के अंदर, अगर आपने देखा हो तो। और ये वैसे एक बाय द वे मुझे मार्केट से एक थोड़ा सा हमें ये पल्स मिली कि लोग चाहते हैं कि हम लोग अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर दोबारा बात करें, बिकॉज हमारी सारी कैंपेन्स और तमाम तर हमारा जो वैसे ये कहना है लोगों का जो रुख जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ है। तो हम लोग यकसर एक तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना जो हमारा ये कोर प्रोजेक्ट था जो जिससे हमने स्टार्ट लिया इस स्मार्ट सिटी के सफर के साथ। तो देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो तो हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। आज की वीडियो के अंदर मैं वो तमाम इबहम कोशिश करूंगा कि दूर करूं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आप लोगों को हैं, और एक फोर्सी करने की कोशिश करेंगे हम मिलकर इस वीडियो के अंदर कि कैपिटल स्मार्ट सिटी स्टैंड कहां करता है। लेकिन उसके लिए कि मैं इससे पहले स्टार्ट करूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अगले 5-10 साल में कहां पर स्टैंड करेगा, तो आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी किस वर्किंग मॉडल पे काम कर रहा है। आमतौर पर रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है कि आप साइड बाय साइड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं। इनिशियल फेज पे थोड़ा सा कमर्शियल स्टार्ट होता है, वो जो कमर्शियल है आमतौर पे उसके अंदर हमारे वो रियल्टर्स जो उस प्रोजेक्ट को सेल कर रहे होते हैं वही अपने ऑफिसेस बनाते हैं, जिसकी वजह से वॉक इन आता है। देन कुछ कंपनीज अपने जो साइट ऑफिसेज हैं, जो कंपनी ऑफिसेज हैं, वहां पर मूव करती हैं, उससे भी जो वॉक इन है उसको एक हेल्प मिलती है वॉक इन को लाने पे। तो ये एक आम मॉडल है जो अडॉप्ट किया जाता है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अगर मॉडल की बात करें तो आप ये देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के उस एरिया के अंदर है जहां पर फ्यूचर की सारी डेवलपमेंट आप होते हुए देख रहे हैं। अगर आप उसकी एक मिसाल लें तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी जहां पर वाकया है उसकी सराउंडिंग्स की जितनी लैंड है, अगर आप वो आज बाय करने चाहें तो आपको आसपास कोई लैंड भी नहीं मिलती। वाई? बिकॉज जो डेवलपर हैं, जो इदारे हैं, जो समझते हैं कि कल को फ्यूचर के अंदर यहाँ पर क्या कुछ बनने वाला है, तो वहां पर आपको लैंड को लेना भी आज की डेट में मुश्किल काम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैंने पहले कहा कि हट के है, थोड़ी सी उस लोकेशन के ऊपर है जहां पर आज की डेट पे आसपास कोई खास आबादी नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है मोटरवे M2 के ऊपर इंटरचेंज। बिकॉज अगर आप आज की डेट में बात करें, अगर आप ब्लू एरिया में आप अपना ऑफिस रखते हैं, वहां से अगर आप ऑल द वे टू M2 मोटरवे आएंगे तो देयर इज नो सिग्नल, सिवाय एक सिग्नल के जो आपको H13 पे मिलता है वही एक सिग्नल है। अदरवाइज ये बड़ा जबरदस्त एक्सेस है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड स्टार्ट होती है, जहां पर हमारा प्रपोज इंटरचेंज है, वहां पर आज की डेट से आप एक्सेस नहीं ले सकते कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ, जिसके लिए आपको ऑल द वे टू चक्री इंटरचेंज जाना पड़ता है। वहां से आप फिर चक्री रोड पे जाते हैं जो कि एक छोटा रोड है। तो आपको एक ये फीलिंग आती है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो मैं किस रूट से जा रहा हूँ, या ये तो मेरे लिए एक मुनासिब चीज नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी फौरी रिक्वायरमेंट है हमको इंटरचेंज की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, हमने इससे पहले बहुत दफा कहा है कि हमारा इंटरचेंज प्लान है, हम लोग बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको यहाँ पर एक खुशखबरी मिलने वाली है आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर के M2 मोटरवे के ऊपर हमारा जो प्रपोज इंटरचेंज है वहां पर हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड इंशाल्लाह काम स्टार्ट करने जा रहा है। इसके बाद जो डायनेमिक है इस प्रोजेक्ट की वो टोटली आपको चेंज नजर आएगी जब आपको पता है कि आप ब्लू एरिया से, अच्छा उसके बाद ये एक ऐसी लोकेशन बन जाएगी जहां जिसका एक्सेस जो है वो किसी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटी से ज्यादा करीब होगा। मैं यहाँ पर फेज 8 की बात करूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि फेज 8 एक अच्छी सोसाइटी है, बहरगे टाउन फेज 8, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा बिजी रोड के ऊपर है। वो इतना बिजी रूट है कि अगर आप ब्लू एरिया से फेज 8 जाए तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है पीक आवर्स के अंदर। बट अगर आप यही सफर इस्लामाबाद ब्लू एरिया से या 0 पॉइंट से कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आप जल्दी पहुंच जाएंगे। उसकी जो टाइम है, जो रूट है वो ज्यादा क्लियर है क्योंकि वहां पर कोई सिग्नल नहीं है, वहां पर मोटरवे के ऊपर आपको जाना है जहां पर बहुत जो ट्रैफिक का जो एक रवानगी है वो बड़ी जबरदस्त है। तो एक तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके ऊपर है। दूसरी बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कहीं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम कहीं पर रोका नहीं। मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक या हमारे कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर भी काम की वो पेस नहीं है जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। बट प्रॉब्लम इसकी लैंड इतनी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है कि यहां पर जब तक एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप ना हो जाए आप लोगों को या किसी भी एक लेमैन को वहां पर डेवलपमेंट नजर नहीं आती, बिकॉज उसको तो टेक्निकल चीजों का नहीं पता। ये लोग हम जानते हैं कि जब हम लोगों ने डे 1 से कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट देखी और आज जब हम जाते हैं तो हमें अंदाजा है कि हमने कितना ज्यादा वो एरिया डेवलप कर लिया। अब आते हैं कुछ उन खबरों की तरफ
जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगले 3-4 माह में इंशाल्लाह आप सुनने वाले हैं। जिससे मैंने आपको इंशाल्लाह एक चीज तो मैंने बता दी कि इंटरचेंज जो है हमारा वो प्लान है और इंशाल्लाह वो आप जल्द सुनेंगे। देन हमारे पास एक और बड़ी खबर जो है इस हवाले से आपने सुनी होगी इससे पहले शायद, कि हम लोग इंशाल्लाह बैलेटिंग करने जा रहे हैं ओवरसीज 2, और हो सकता है कि उसमें एग्जीक्यूटिव 2 या एग्जीक्यूटिव के वो फाइल जो इन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी हो। अच्छा, इसके अलावा 25,90,000, 19,50,000 और 31,50,000, 33,50,000 ये वो सारी बुकिंग्स हैं 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, जो कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो काफी तेजी से हमें रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कि यार हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों से कहूंगा कि अभी आप ये टाइम है आप लोगों का थोड़ा सा इसको होल्ड करने का। अगर आप ये तमाम इन्वेंटरीज को कुछ अर्सा होल्ड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा आपको एक एडवांटेज होगा इसके ऊपर। दूसरी बात, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने वाली चीजें हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब किसी भी जगह पर आप देखेंगे एक बुनियादी कानूनी कुदरत है कि आपकी डेवलपमेंट एक बेस के ऊपर नहीं चल सकती। इट इज अ सेइंग दैट ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम टू डिलीवर और डेवलप। तो यहां पर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी यही है कि चीजें डेवलप हो रही हैं आज की डेट के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा भी हाइप मार्केट के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी की नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको एक प्रोस्पेक्ट बताना चाहूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। अगर आप कमर्शियल की बात करें, 4 या 5 मरला कमर्शियल रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी को देखें जो इतनी ज्यादा मतलब अच्छी डेवलप नहीं हुई, जिसमें मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, तो वहां पर भी इसका जो रेट है 3.5 से 4 करोड़ रुपया इस दरमियान आपको 4 मरला कमर्शियल मिलता है। अब आ जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ, और मेरा प्रोस्पेक्ट ये है कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप 4 मरला कमर्शियल प्लॉट कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोकेशन बैलेटेड प्लॉट ऑन ग्राउंड आप 7 मिलियन से 7.5 मिलियन के दरमियान बाय कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे। इस हवाले से अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के और प्रोस्पेक्ट की तरफ कि क्या क्या है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त एक कनाल ओवरसीज प्राइम खास तौर पे मैं समझता हूं कि एक ऐसी इन्वेंट्री है, एक ऐसी जगह पर है वो कि वो बहुत जल्दी उसके अंदर चीजों के अंदर एप्रिसिएशन आने वाली है। तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट्स के आज की डेट पे भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आइंदा आने वाले 6 माह 8 माह के अंदर आप देखेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने इंशाल्लाह अपने इस वक्त में जब से ये डिलीवर हुआ है, जब से ये स्टार्ट हुआ है इसकी डेवलपमेंट, अपने पीक पे इंशाल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ। बिकॉज हमारे पास बहुत सी ऐसी न्यूज है साइड के ऊपर, जहां तक बात है डेवलपमेंट की, वो तो वैसे मैंने पहले बताया हम कर ही रहे थे, बट उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम ऐसी एक्टिविटीज का वहां पर आगाज करने लगे हैं जिससे हमारा वॉक इन बढ़ेगा। जब वॉक इन बढ़ता है तो आपका जो एक प्रोस्पेक्ट है वो भी बढ़ता है सेल्स का और ओवरऑल डेवलपमेंट का, मार्केट के अंदर चीजें बेहतर होती हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को हमने छोड़ा या हमने उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया, ये एक बिल्कुल गलत बात है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है वो हम जानते हैं, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, कि साइट का नक्शा ही बदल दिया गया है। बट द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि अभी हमारे पास M2 मोटरवे पे इंटरचेंज नहीं है, तो अगर हम लोग सारी फैसिलिटीज भी वहां पर ले आए तो हम लोग उसको उस तरह से आबाद नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक प्लान है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जरूर है कैपिटल स्मार्ट सिटी, बट बिलीव मी आइंदा आने वाले वक्त के अंदर मैं एक भी सोसाइटी रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी नहीं देखता जो इतनी कमाल बनेगी। बिकॉज आपको अगर इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लेट सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं कि 10 साल बाद ये सोसाइटी होगी, ये एक डेवलपमेंट होगी जो बड़ी कमाल होगी, तो मुझे आज नजर आनी चाहिए। मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा कोई डेवलपमेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी होती हुई नजर नहीं आती कि जो 10 साल के बाद एक लैंडमार्क होगा, एक आइकन बन सकेगा कि यार ये एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने डिलीवर किया। बट अगेन, जो ग्रेट थिंग्स होती हैं, जो आप एक कोई मिसाली चीज बनाते हैं, उस पर टाइम लगता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार आपको जरूर करना है। ये बात थोड़ी सी मैं जो आपसे कर रहा हूं ये मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट ऑल दोज पीपल जो इसको होल्ड कर सकते हैं या थोड़ा सा रसा उसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ चल सकते हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी से एग्जिट का टाइम नहीं, बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में नई बाइंग का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से आप कोई किसी किस्म का हमसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आप अपनी इवन फाइल बेचना चाह रहे हैं, या अगर आप नई कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो डू लेट अस नो। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।